मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। महेश भट्ट के ऑफिस में बिपाशा और इमरान हाशमी के बीच हुआ झगड़ा, क्या थी वजह? सोनाक्षी सिन्हा ने रणवीर सिंह की उड़ाई खिल्ली, कहा रणवीर के साथ डेट पर जाना नो वे। नो नॉट इवन सॉरी रणवीर। LOC जाकर कटरीना कैफ ने सीखा हाउ टू फायर अ गन। और दिखाएंगे आपको इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में बॉलीवुड का जलवा। और आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिपाशा बासु से। महेश भट्ट के ऑफिस में बिपाशा का इमरान हाशमी के साथ हुआ जमकर झगड़ा, लेकिन झगड़े की क्या थी वजह? जूम बता रहा है आपको अपनी बिग स्टोरी में। मतलब मर्डर 3 में जैकलिन आएंगी या मल्लिका कौन आने वाले हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों को लाएं, बिपाशा को भी, मल्लिका को भी और जैकलिन को भी। मर्डर 2 की सक्सेस सेलिब्रेट करने आए महेश भट्ट की ये बात सबको मजाक लगी थी। आखिर बिपाशा बासु और भट्ट कैंप के बीच ड्यूरिंग मर्डर 2 डिफरेंसेस की जो खबरें आई थी, गॉसिप के गलियारों में खबर आई थी कि बिपाशा ने छोड़ दी है मर्डर 2, और तब भी जूम ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि बिपाशा ने ये फिल्म छोड़ी नहीं, बल्कि बिपाशा की डिमांड्स अनफेयर लगने पर खुद भट्ट कैंप ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये गलतफहमी है कि बिपाशा ने मना किया। मैंने डिसाइड किया कि बिपाशा को हम नहीं लेंगे। जूम ने ही भट्ट कैंप के बिपाशा के साथ काम ना करने की खबर आपको सबसे पहले दी थी, और अब जूम ही आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा है भट्ट कैंप और बिपाशा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। जिस भट्ट कैंप ने बिपाशा को बाहर का रास्ता दिखाया था, उन्होंने ही अब बिपाशा की झोली में डाल दी है मर्डर 3। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों को लाएं, बिपाशा को भी, मल्लिका को भी और जैकलिन को भी। जैकलिन तो भट्ट कैंप की मोस्ट फेवरेट हैं ही, लेकिन बिपाशा जैसी बड़ी स्टार माने जाने वाली एक्ट्रेस को भला भट्ट कैंप अपनी फिल्म में क्यों लेगा? यही सोच रहे हैं ना आप, क्योंकि भट्ट कैंप की पॉलिसी तो क्रिस्टल क्लियर है ही। देखिए, विशेष फिल्म स्टार बनाता है, स्टारों के साथ काम नहीं करता है। ये समंदर है, गहरा है, दरिया बहरी है, बहुत टैलेंट है हिंदुस्तान में। तो न्यू टैलेंट में बिलीव करने वाले भट्ट कैंप ने आखिर बिपाशा को कैसे दोबारा चांस दे दिया, वो भी मर्डर 3 में। चलिए आपको भट्ट कैंप और बिपाशा के बीच पैचअप के सारे डिटेल्स भी दे ही देते हैं। बिपाशा का गिरता करियर ग्राफ तो सबके सामने है ही। दम मारो दम हो, आक्रोश हो या फिर लम्हा, बिपाशा की पिछले दिनों आई कोई भी फिल्म वैसी सक्सेस हासिल नहीं कर पाई जैसी कामयाबी उन्हें भट्ट कैंप की फिल्मों से मिली है। कंगना हो, गैंगस्टर और वो लम्हे की पहचान वो निकल नहीं सकती। बिपाशा हो या जॉन इब्राहिम जिस्म जैसा रोल उसको अब तक नहीं मिला है। बस लगता है बिपाशा को भट्ट कैंप की ये बात रियलाइज हो गई है, तभी वो पिछले दिनों पहुंच गई विशेष फिल्म्स के ऑफिस। बिपाशा गई तो थी सरेंडर करने, लेकिन वहां मौजूद सोर्सेस ने कहा कि बिपाशा ने भट्ट से फिल्म्स की डिमांड इतने ज्यादा हक से की कि लोगों को तो ये भी लग सकता है कि बिपाशा शायद महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से लड़ने गई थी। लेकिन बिपाशा ने जिस्म 2 या मर्डर 3 में से एक फिल्म के लिए भट्ट कैंप से काफी मिन्नत की, और नतीजा सबके सामने है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों को लाएं, बिपाशा को भी, मल्लिका को भी और जैकलिन को भी। कल था बॉलीवुड के भाई का बर्थडे। हम बात कर रहे हैं अरबाज खान की। अरबाज की बर्थडे पार्टी में आए बॉलीवुड के कौन से बड़े सितारे? वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अरबाज खान ने हाल ही में रखी बर्थडे पार्टी फॉर ऑल हिज बी टाउन फ्रेंड्स। अरबाज खान को विश करने इनकी पार्टी में आए तो काफी स्टार्स, पर शुरुआत करते हैं अरबाज खान के भाई सलमान खान से ही, जिन्होंने इस पार्टी में आकर लगा दिए 4 चांद। सलमान अपनी व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट में लग रहे थे एज यूजुअल काफी स्मार्ट। ये तो थी भाई हमारे सल्लू मियां की बात, पर इन दिस पार्टी व्हाट ग्रैब्ड आवर अटेंशन वाज द प्रेजेंस ऑफ फराह खान, साजिद एंड शिरिश कुंदर। अब ये तो आप सबको पता ही है कि दे बिलोंग टू द एनिमी कैंप, फिर ऐसे में इनका यहाँ इस पार्टी में मौजूद होना कोई नया वॉर तो नहीं क्रिएट कर देगा। फराह जी, आपने तो अभी पैचअप किया था शाहरुख से, कहीं फिर से कैंप तो नहीं बदल दिया आप और आपकी फैमिली ने?
यूँ तो इस पार्टी के होस्ट अरबाज और मलाइका ही थे, पर जिस तरह से शिरीष कुंदर मंडरा रहे हैं अरबाज और मलाइका के इर्द गिर्द, उससे लगता है कि पार्टी हमारे शिरीष जी ने रखी थी। मूविंग ऑन, अब आपको मिलवाते हैं बाकी सभी स्टार से जो आए विश करने अरबाज खान को। फरहा और उनकी फैमिली के अलावा यहाँ पर आई सोनाक्षी सिन्हा, करिश्मा कपूर, शाहजान पदमसी, चंकी पांडे और संजय कपूर भी। और तो और किसी और ने अरबाज खान को बर्थडे विश किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन उनकी बेटर हाफ ने जरूर किया। वैसे विश करने के लिए तो मीडिया ने सलमान से भी गुजारिश की थी, लेकिन सलमान न जाने क्या बोलकर हाथ हिलाते हुए चले गए। रणवीर सिंह करना चाहते हैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ डेट, लेकिन क्या सोनाक्षी भी बैंड बाजा बारात के इस बॉय के साथ डेट पर जाना चाहती हैं? चलिए पूछते हैं सोनाक्षी से। No, not even. Sorry, Ranveer. No, not even. Sorry, Ranveer. जी हाँ, रणवीर सिंह से मांग रही हैं माफी सोनाक्षी, कह रही हैं सॉरी रणवीर। Sorry, Ranveer. Sorry, Ranveer. Sorry, Ranveer. बट ये माफी आखिर सोनाक्षी मांग किस लिए रही हैं? इज इट कॉज वो आ गई रणवीर और अनुष्का के बीच, या फिर हो गई दोनों में कोई प्रोफेशनल अनबन? No, not even. Sorry, Ranveer. टू योर डिसअपॉइंटमेंट, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये माफी सोनाक्षी रणवीर से इसलिए मांग रही है क्योंकि उन्होंने कर दिया है रणवीर को रिजेक्ट फॉर अ डेट। वेल यस, एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने एक्सप्रेस की थी अपनी ख्वाहिश टू गो ऑन अ डेट विद सोनाक्षी। जब हमने सोनाक्षी को ये बात बताई तो बेचारी सोनाक्षी देखिए कैसे हो गई स्कैंडलाइज्ड। We were interviewing Ranveer Singh once and he said he would be very soon asking you out on a date. So what will be your reaction to Did that? he? Oh my God, no! I shall have a word with him and tell him not to say these things in public. जैसे ही सोनाक्षी ने कहा कि रणवीर को ये बातें पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए, तो हमने भी उनसे पूछ लिया। Say that to you privately then. No, not even. Sorry, Ranveer. Sorry, Ranveer. वेल, बैड लक रणवीर, जाइए जाकर अपनी क्लोज फ्रेंड अनुष्का को ही पूछ लीजिए, शायद वो कर दे। हाँ, बिपाशा बासु को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बेडरूम में स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो भी किसी के साथ। किसके साथ, ये हम नहीं, आपको खुद बिपाशा बता रही हैं। सबसे ज्यादा वक्त तो बेडरूम में जाता है। बिपाशा को बेडरूम में टाइम स्पेंड करना क्यों अच्छा लगता है, ये तो हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि बिपाशा आई कहाँ थी। बिपाशा बासु पहुंची एक फर्नीचर ब्रांड को प्रमोट करने, लेकिन लगता है उन्हें नहीं पता था कि उनका मीडिया से सामना हो जाएगा। तभी तो मीडिया के बूम्स को देखकर वो उन्हें गन बताने लगी। बिपाशा ब्रेकअप के बाद मीडिया के बूम्स गन्स ही लगते हैं, क्योंकि आप इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहती और मीडिया है कि सिर्फ इसी टॉपिक पर कहीं ना कहीं से बात ले आती है। देखिए ना, पहले तो मीडिया ने पूछा कि जब फर्नीचर और घर की बात हो रही है तो वो घर का कौन सा रूम सबसे ज्यादा डेकोरेट करना चाहती हैं। देखिए, सबसे ज्यादा वक्त तो बेडरूम में जाता है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क यू वांट टू just crash on your bed and you know, friends come and hang. Friends and hang out, वो भी बेड पर। आप जरा किन दोस्तों की बात कर रही हैं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स में तो बहुत लोग आ जाते हैं। ये भी बहुत दोस्त है। मेरी एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड फिलाडेल्फिया में रहती है, उनका नाम है सूजन वुडहैम। डियान उनकी बड़ी बहन है, बहुत करीबी दोस्त है। रॉकी एस। बस बस बस, हमें समझ में आ गया, जो नाम हम सुनना चाहते हैं वो आप बोलने वाली नहीं। इतने मुश्किल नाम सुनकर हम क्या करेंगे। लेकिन बिपाशा, मतलब की बात करते हैं। अब जरा बता ही दीजिए कि आपके और जॉन के बीच जो खबरों में छप रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अरे आपके घर, मैं बोल रही हूँ अखबार नहीं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ूंगी कल से मैं अखबार पढ़ लूंगी आपके लिए। नहीं, हम पर इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं। आप तो बस इतना बता दीजिए कि आपके बारे में जो कहने सुनने में आ रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या सुना? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते सुनते हम तो तंग आ गए। अब बिपाशा, आप खुद ही बता दीजिए कि हम आपसे क्या पूछें और क्या नहीं। ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपसे नहीं पूछे? जो जिनका जवाब मैं नहीं दे रही हूँ। जो मर्जी समझ लीजिए। हमें सपने आ रहे हैं कि इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगी। एनीवे, जाते जाते सिर्फ एक सवाल, अगर जवाब देने का मन हो तो बता दीजिए, अब आप सेटल कब हो रही हैं? जी मैं नहीं चाह रही हूँ, आप लोग प्लीज मत चाहिए मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, हमें क्या पड़ी, आप रहिए कुंवारी, लेकिन हमें तो सिर्फ बेचारे जॉन की चिंता हो रही है।
नील नितिन मुकेश गुलाब के फूलों का बुके लेकर दीपिका के घर के बाहर 3 घंटे तक खड़े रहे। इस पर दीपिका ने उन्हें क्या कहा, ये बताने खुद प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गए हैं नील नितिन मुकेश। नील नितिन मुकेश आए जूम के ऑफिस, तो हमने सबसे पहले उनसे वही सवाल पूछा जो हर कोई जानता है कि क्या वाकई वो दीपिका के घर के बाहर फूल लेकर खड़े थे। I didn't just stand with one single flower. I had like a full bouquet of flowers, and I'm sure Deepika loves those flowers. There was a mixture of red carnations and red roses and all the red color flowers possible that I could get. इतने सारे फूल, लेकिन ये बताइए कि आपने दीपिका को फूल दिए क्यों नहीं जब आप इतने प्यार से लेकर आए थे। Unfortunately, I wanted to give her a surprise. Many people out there are asking me, why didn't you ring the bell? Why didn't you call her up? I mean, what's the surprise then, you know? So when I realized that she's not at home. लेकिन आपका सरप्राइज तो टाइम फिस हो गया। फिर आपने फूलों का क्या किया? I just didn't leave the bouquet behind. I left back with the bouquet and I got the bouquet back home and it looks nice in my drawing room. Probably I'll have to go back with fresh ones later whenever she's in town. तो फूल आपके घर वापस आ गए और आप फूल बन गए। लेकिन ये बताइए, दीपिका ने आपके इस अजब गजब दीवानेपन पर क्या कहा? Deepika just tweeted झूठ and which Deepika, you can just BBM me and tell me if it's झूठ and or if it's such and I shall tell you what it is. You'll definitely tell her what it is. लेकिन नील को डर नहीं लगता उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ माल्या से। अगर उन्होंने आपसे पंगा ले लिया तो? Who will bash me up? Maybe. She's got a lot of protected. People who like to protect. Well, I'm strong enough to protect myself, and I'm one of those people who protects Deepika. Well, नील, अब हम तो आपसे कुछ कह नहीं सकते। अब तो आपको जो कहना होगा सिद्धार्थ माल्या ही कहेंगे। और अब टाइम है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। कौन कहां किसके साथ किया गया स्पॉट, शूटिंग लोकेशन से लेकर फैशन वर्ल्ड तक की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड इन पिक्चर्स में। सो हियर वी गो। 150 किलोज की बाइक बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी हेल्प के जॉन इब्राहिम ने खुद उठा रखी है अपने हाथों पर। इस तस्वीर को देखने के बाद आप अक्षय कुमार के स्टंट्स को भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें जॉन ने विदाउट एनी सपोर्ट अपने हाथों में उठा ली है भारी भरकम बाइक। ये पिक्चर जूम आपके लिए लेकर आया है फिल्म फोर्स की शूटिंग लोकेशन से। Anyway, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन का लेटेस्ट फोटोशूट। ये फोटोशूट इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसे ऐश्वर्या राय ने शूट किया था रिसेंटली फिल्म हीरोइन के लिए, जिसका अब वो पार्ट नहीं रही। और जरा अब एक नजर डालिए करीना कपूर के इस लेटेस्ट पिक्चर पर। करीना की ये पिक्चर है फिल्म बॉडीगार्ड की, जिसमें वो ब्लैक साड़ी में लग रही हैं स्टनिंग। फिल्म बॉडीगार्ड के सेट से ही हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और तस्वीर भी, जिसमें करीना शूट खत्म होने के बाद देख रही हैं इसका प्रीव्यू। वैसे शूटिंग लोकेशन से हम आपके लिए सलमान खान की भी कुछ पिक्चर्स ले आए हैं, जिनमें सलमान स्पेशली इस कुर्ते पजामे वाले लुक में लग रहे हैं काफी हैंडसम। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फ्रीडा पिंटो की व्हाइट ड्रेस में क्लिक की गई कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ। लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। इंडिया इंटरनेशनल फैशन वीक के डे 4 पर मलाइका अरोरा खान, ईशा कोप्पिकर, महिमा चौधरी और श्रद्धा कपूर ने किया रैंप वॉक, और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस इवेंट के कुछ खास ग्लिम्सेस। कनेक्ट टू द डे 4 ऑफ IIJW और जानिए इस वीक लॉन्ग हो रही ज्वेलरी वीक के 4th डे के सारे अपडेट्स। 4th डे पर रैंप पर सिजल किया मलाइका अरोरा खान, महिमा चौधरी, ईशा कोप्पिकर, परिजात ज़राबियन और श्रद्धा कपूर ने।
past 4 days यहाँ हमें दिखी काफी एक्ट्रेसेस flaunting their bling and jewels। कुछ एक्ट्रेसेस ने किए फैशन फॉपा तो कुछ को मिला जूम फैशन पुलिस से थम्स अप। और इसी तरह डे 4 पर जूम फैशन पुलिस को मोस्ट इम्प्रेस किया द डीवा हरसेल्फ मलाइका अरोरा खान ने। मलाइका और परिजाद ने जहां चूज किया टू गो विद गाउन्स, वहीं ईशा, महिमा और श्रद्धा ने चूज किया टू गो ट्रेडिशनल। इस पूरे इवेंट की अपडेट हम आपको दिखाएंगे हमारे शो बीट टुनाइट पर आज रात 10 बजे। डू ट्यून इन टू फाइंड आउट द कंप्लीट स्टाइल अपडेट्स ऑन द सेम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अमिताभ, सैफ और प्रतीक का क्लासी फोटोशूट। कटरीना कैफ आजकल हो गई हैं पेट्रियोटिक क्योंकि रिसेंटली उन्होंने विजिट किया जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल को। पहले सीखा गिटार बजाना। Okay, that's right chord, no? Yeah, that's a D. फिर सीखा बाइक चलाना। और अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कटरीना कैफ सीख रही हैं बंदूक चलाना और जूम आपके लिए लेकर आया है इसका प्रूफ भी। देखिए जरा, इस तस्वीर में कटरीना कैफ देश के नौजवानों के साथ हैं और ये तस्वीर क्लिक की गई है जम्मू कश्मीर में, जहां कटरीना लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में गई हुई हैं। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि कटरीना LOC में देश के जवानों को मोटिवेट करने पहुंची हैं और वहां उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ शेयर किए कुछ एडवेंचरस मोमेंट्स। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि कटरीना कैफ ने वहां गन फायर करनी सीखी और उन्होंने काफी साहस के साथ रॉक क्लाइंबिंग भी की। कटरीना ने ये स्पेशल टूर एक टीवी चैनल के लिए किया। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले गिटार, फिर बाइक और अब गन। लगता है आजकल कटरीना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हैं। अमिताभ बच्चन और प्रकाश झा बहुत नाराज हैं क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें लखनऊ में फिल्म को प्रमोट करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। मोर डिटेल्स ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट। अमिताभ बच्चन नाराज हैं। अमिताभ गुस्से में हैं। अमिताभ बच्चन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लाख कोशिश करने के बाद भी लखनऊ में उन्हें उनकी फिल्म का प्रमोशन करने नहीं दिया जा रहा। अमिताभ ने अपनी भड़ास सोशल नेटवर्किंग साइट पर निकालते हुए कहा है कि feel disappointed that we are not allowed to promote film in UP Lucknow. Admin feels will excite and cause law and order problem. इतना ही नहीं, अमिताभ तो इस बात से भी नाराज हैं कि उन्हें अनऑफिशियली ये बात कही गई है कि अगर वो फिल्म को यूपी में प्रमोट करेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा। The administration does not allow us to enter the city. Unofficial reports by police say they have instructions to arrest us if we do. Well, सिर्फ अमिताभ ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा भी इस बात से खासे नाराज हैं क्योंकि जब हमने उनसे इस खबर पर बात की तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था। हमें थोड़ा सरप्राइज जरूर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने हमें सारे परमिशंस दे दिए थे और आज हमें वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बच्चों के साथ में बातचीत करनी थी। बंगलुरु में जो है वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, कोलकाता में कोई दिक्कत नहीं, बड़े अच्छे से हुआ। कल से हम पटना में हैं, वहाँ पर भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती, लेकिन प्रशासन ने जब हमें आदेश दिया कि भाई आप नहीं करिए, हमारे निरस्त कर दिए उन्होंने परमिशंस, तो फिर ऑब्वियसली हमारा किसी खिलाफत थोड़ी है। मेरी फिल्म आती है तो कुछ न कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हो जाती है तो फिर जिस जिम्मेवारी से फिल्म बनी है उसको देख करके लोग शांत हो जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अमिताभ, सैफ और प्रतीक का क्लासी फोटोशूट।
और अब न्यूज से चलते हैं फैशन वर्ल्ड में। दिखाते हैं आपको अमिताभ बच्चन, प्रतीक बब्बर और सैफ अली खान का फोटोशूट जो उन्होंने किया फिल्मफेयर मैगजीन के लिए। Warning to all our fashion buffs because Zoom is launching a new show, Style Strip, जो आ रहा है सबके बैंड बजाने. Tune in on 9th August at 6 p.m. Well, with this it's a wrap, but breaking news, fights, scandals, juicy link-ups and hot gossip के fresh and fast bulletin के साथ हम कल फिर लौटेंगे. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.